सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पॉलिटी का एक टर्म को समझते हैं, वो है प्रोटेम स्पीकर। और अभी कर्नाटका में इलेक्शन हुआ तो प्रोटेम स्पीकर काफ़ी न्यूज़ में थे। आपने सुना होगा नाम, आरवी देशपांडे को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया कर्नाटका में। तो ये प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, इसका क्या वर्क है, इसको आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो आज पॉलिटी का ये टर्म है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर, इसको आप हिंदी में कह सकते हो अस्थाई अध्यक्ष। ये क्या होता है? अस्थाई अध्यक्ष। प्रोटेम का मतलब ही होता है अस्थाई। प्रोटेम एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब ही होता है अस्थाई, है ना, टेम्पररी। तो प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, देखो समझना स्टूडेंट। जब आप लोकसभा का चुनाव जब होगा, आप ये प्रोटेम स्पीकर नाम सुनिएगा, या इंडिया में किसी भी राज्य में जब विधानसभा का चुनाव होगा, कहीं पे भी विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव होगा, तो फिर आप ये नाम सुनिएगा। अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि कर्नाटका इलेक्शन में आरवी देशपांडे को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। तो ये प्रोटेम स्पीकर मुझे लगा न्यूज़ में था, तो यहाँ से सवाल बन सकता है, इसलिए आपसे ये पूछ सकता है कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट आज हम लोग समझ लेते हैं। तो समझना क्या है, तो याद रखना स्टूडेंट, जब भी नया लोकसभा बनेगा, मतलब लोकसभा का चुनाव होगा, या राज्य में कहीं पे भी विधानसभा का चुनाव होगा, तो दो चुनाव में इसका काम होता है। एक तो लोकसभा का चुनाव या फिर विधानसभा। विधानसभा को ही हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव हो, तो स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, तो आपको ये वर्ड देखने को यहाँ पे ये मिलता है, प्रोटेम स्पीकर। अब ये समझते ये होता कौन। तो देखो, जब भी नया इलेक्शन होता है, जब भी नया लोकसभा या विधानसभा का इलेक्शन होता है, तो होता यह है कि जैसे नया लोकसभा बना या जैसे नया विधानसभा बना, मैं दोनों का एक साथ लेकर चल रहा, आप समझ जाना। कोई भी जैसे भी कर्नाटका में हुआ, जैसे 2024 में लोकसभा बनेगा, तो लोकसभा अब देखना 2024 में फिर से प्रोटेम स्पीकर न्यूज़ में आएंगे। 2019 में प्रोटेम स्पीकर बने थे, अब 2024 में बनेंगे लोकसभा में। और जितने राज्यों में विधानसभा का चुनाव जहाँ पे भी होगा, बिहार में हो, यूपी में हो, महाराष्ट्र में हो, कर्नाटका में हो, जहाँ पे भी चुनाव होगा वहाँ पे भी आपको प्रोटेम स्पीकर देखने को मिलेगा। अब ये कौन होते हैं समझना। जब चुनाव जीतकर सारे लोग आते हैं लोकसभा या विधानसभा का, उस सारे लोगों में जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होते हैं, जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर है, याद रखना ये सीनियर मेंबर, आपको याद रखना ऐसे ये नियम नहीं है, इसका उल्लंघन भी कई बार हुआ, ये परंपरा है। ये परंपरा वही चलते आ रहा है कि जो भी सीनियर मेंबर होंगे, जो भी वरिष्ठतम सदस्य होंगे, उन्हीं को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा। तो समझना, अगर हम लोग लोकसभा का बात करें तो लोकसभा में जो प्रेसिडेंट होते हैं, लोकसभा में क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट ही लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट करेंगे। तो याद रखना, लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। तो पहला चीज आपको यह पता चला कि प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं? अपॉइंट होते हैं। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। कहां पर? लोकसभा में। अगर हम लोग विधानसभा का बात करें, लेजिस्लेटिव असेंबली का बात करें, तो वहां पर प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट कौन करेंगे? तो गवर्नर, मतलब राज्यपाल। ठीक है, तो यहां पे राष्ट्रपति, यहां पे राष्ट्रपति और यहां पे राज्यपाल। तो आप एक बात समझना, पहला चीज आपको ये समझ में आ गया। एक तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं? इलेक्ट होते हैं, अपॉइंट होते हैं, नॉमिनेट होते हैं, है ना, सेलेक्ट होते हैं। तो इस तरह करके ऑप्शन में देता है, तो आप बताना है प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं? अपॉइंट होते हैं। अब सवाल ये बनेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर पूछेगा, मतलब लोकसभा में पूछेगा, उसको अपॉइंट कौन करते हैं? तो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, है ना, राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। और अगर विधानसभा में पूछेगा तो बताना है अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। तो अभी आपको ये बताना है कि वहां पे कर्नाटका में, मैंने अभी नाम बता दिया, आरवी देशपांडे वहां के प्रोटेम स्पीकर बने थे। तो वहां पे कौन, किसने, मतलब वहां के गवर्नर कौन है, कौन किया होगा, उनको अपॉइंट कौन किए? गवर्नर। राष्ट्रपति तो नहीं करेंगे क्योंकि वो विधानसभा का बात है। तो कर्नाटका विधानसभा के में प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट कौन किए? तो गवर्नर। आपको बताना कमेंट सेक्शन में कि गवर्नर कौन है कर्नाटका के। तो इसको आप याद रखना, क्योंकि यहाँ करंट अफेयर से एक सवाल पूछ सकता है कि गवर्नर कौन है कर्नाटका के, सीएम कौन बने कर्नाटका के, है ना। प्रोटेम स्पीकर तो मैंने अभी नाम बता दिया, तो ये आपको याद रखना। ठीक है, तो चलो अब एक फैक्ट तो आपको ये क्लियर हुआ
कि प्रोटेम स्पीकर कहाँ किस किस हाउस में होगा। क्या अगर क्वेश्चन इस तरह पूछ दे कि प्रोटेम स्पीकर राज्यसभा में होगा, तो बिल्कुल नहीं। प्रोटेम स्पीकर विधान परिषद में होगा, तो बिल्कुल नहीं। प्रोटेम स्पीकर किस किस हाउस में हो सकता है, तो सेंट्रल में लोकसभा में हो सकता है, और राज्यों में कहाँ पे हो सकता है, विधानसभा में हो सकता है। ठीक है, अस्थायी। मैंने बताया प्रोटेम का मतलब ही होता है टेम्पररी, है ना। तो ये टेम्पररी स्पीकर होता है, अस्थायी अध्यक्ष होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। यहां तक स्पष्ट हो गया। और दूसरा चीज मैंने आपको बताया कि इसमें जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होते हैं उसको अगर लोकसभा है तो राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा, और अगर विधानसभा है तो गवर्नर उसको अपॉइंट करता है। यहां तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि प्रोटेम स्पीकर का वर्क क्या है, इसका कार्य क्या है, इसका क्या फंक्शन है। तो समझना, प्रोटेम स्पीकर का 2 फंक्शन बताया गया। कितना फंक्शन बताया गया, 2 फंक्शन बताया गया। क्या क्या फंक्शन है समझना। पहला फंक्शन ये है कि प्रोटेम स्पीकर जो होता है, जो नया प्रोटेम स्पीकर जो चुनाव मतलब अपॉइंट होकर आएगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, मैं एक चीज और बता दूं। जैसे फॉर एग्जांपल लोकसभा में 543 सदस्य, ठीक है। अब याद रखना, प्रोटेम स्पीकर जो होता है वो हाउस का ही मेंबर होगा। प्रोटेम स्पीकर बाहर से नहीं हो सकता, मतलब प्रोटेम स्पीकर हाउस का ही मेंबर होगा, मतलब लोकसभा का ही सदस्य को प्रोटेम। ये जो 543 मेंबर हैं, इसमें जो सबसे सीनियर मेंबर होंगे राष्ट्रपति उसी को अपॉइंट करेगा। मैंने क्या बोला, सीनियर कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है, बस परंपरा चलते आ रहा है। हो सकता किसी और को भी अपॉइंट कर ले, ये अलग बात है, लेकिन परंपरा वही चलते आ रहा है कि सीनियर मेंबर को। तो याद रखना, ये लोकसभा का ही सदस्य होगा। वैसे ही कोई भी विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट किया जाएगा, वो कहाँ के मेंबर होंगे, विधानसभा। इसलिए एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोटेम स्पीकर किस हाउस के मेंबर होते हैं। तो सेंट्रल में पूछेगा तो लोकसभा के, और राज्यों में पूछेगा तो आप बता देना विधानसभा के। यहां तक स्पष्ट हुआ। तो क्योंकि ये क्लियर है, तो डायरेक्ट इलेक्शन जहां पे होता है लोकसभा और विधानसभा में, यहीं पे प्रोटेम स्पीकर का रोल होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या है, वर्क क्या है। तो याद रखना स्टूडेंट, प्रोटेम स्पीकर का ये तो स्पष्ट हो गया होगा आपको। अब देखना प्रोटेम स्पीकर का वर्क क्या है। देखो, जितना भी वीडियोस जा रहा है सबका एक रफ नोट्स बनाते चलना, और जब हम लोग मेन क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसमें बहुत हेल्प करेगा। या बहुत लोग पढ़े होंगे तो उनको उनका रिवीजन भी होगा और उनको हेल्प करेगा। नया नया टॉपिक आपके पास अगर नोट्स होगा मान लो, या फिर आप पढ़िएगा तो आपके पास एक अच्छा नोट्स बन जाएगा, एक साइंटिफिक नोट्स बन जाएगा। इसके अलावा आप क्या कीजिए, जितना टॉपिक हम लोग ला रहे हैं उसका भी एक अलग से एक कॉपी ले लीजिए मोटा सा, और उसमें जो जो टॉपिक जिस दिन चल रहा है, मान लीजिए ज्योग्राफी चल रहा है तो ज्योग्राफी ऊपर टॉपिक लिखकर उसका जो टॉपिक होगा, सब्जेक्ट ज्योग्राफी लिखकर टॉपिक जो होगा वो लिखना फिर स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी चल रहा है तो पॉलिटी लिख देंगे, उसमें प्रोटेम स्पीकर लिख देंगे इसके बारे में जो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट अभी आपका यहाँ पे बना, और प्रोटेम स्पीकर से सवाल पूछ सकता है। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं प्रोटेम स्पीकर को लेकर, बहुत लोग नाम भी नहीं सुने होते प्रोटेम स्पीकर का। तो चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, इसका वर्क समझते हैं ना। तो वर्क क्या है, फंक्शन क्या है। तो प्रोटेम स्पीकर का याद रखना 2 वर्क होता है। कितना वर्क होता है, 2। कौन कौन सा वर्क होता है। तो पहला वर्क इसका ये होता है कि जितने भी नए मेंबर आते हैं, जितने भी न्यू मेंबर आते हैं, सबको शपथ दिलाना, ओथ दिलाना। याद रखना, लोकसभा मैंने बताया या विधानसभा, इसके जो मेंबर आएंगे चुन, जैसा भी कर्नाटका इलेक्शन हुआ, सारे एमएलए वहां पे आए होंगे, है ना। विधानसभा के मेंबर को एमएलए बोलते हैं, लोकसभा के मेंबर को एमपी बोलते हैं। तो एमपी एमएलए जब चुनाव जीत कर आते हैं तो वहां पे उनको क्या करता है, ये ओथ दिलाता है, मतलब शपथ दिलाता है। क्या दिलाता है, ओथ, है ना, शपथ दिलाता है। तो याद रखना, लोकसभा और विधानसभा के जो नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं, जो नया चुनाव जीतकर अभी आ रहे हैं, नवनिर्वाचित सदस्य जो है, उनको क्या किया जाता है, इनके द्वारा ओथ दिलाया जाता है। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेगा कि लोकसभा के मेंबर को शपथ कौन दिलाता है, या फिर विधानसभा के जो नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है। तो उनको शपथ दिलाता है प्रोटेम स्पीकर। यहां तक क्लियर है। एक तो ये काम है। दूसरा काम इसका ये है कि ये लोकसभा बोलो या विधानसभा बोलो, इसके जो स्पीकर होते हैं, इसके जो स्पीकर होंगे, जो स्पीकर को बनाया जाएगा, इसका चुनाव ये कंडक्ट करवाता है। इसका इलेक्शन क्या करवाता है, इसका इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। क्लियर है, इसका इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। तो याद रखना, लोकसभा और लोकसभा और विधानसभा के जो स्पीकर होते हैं उसका चुनाव को कंडक्ट कौन करवाता है, तो प्रोटेम स्पीकर। यही 2 काम इसका होता है। और जैसे ये 2 काम हो जाता है, जैसे ये 2 काम हो जाता है, तो याद रखिएगा ये पोस्ट क्या हो जाता है, अपने आप समाप्त हो जाता है, स्वतः समाप्त हो जाता है। और इसके बाद ये जो भी प्रोटेम स्पीकर बनेंगे वो नॉर्मल फिर सामान्य सदस्य बनकर ही रह जाएंगे। फिर उनका कोई भी जो उनको ताकत मिला था कुछ दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन, जितना दिन भी वो रहते, वो ताकत उनका छीन लिया जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। तो अभी जब तक ये प्रोटेम स्पीकर है, इनको उसी तरह ताकत है जैसे कि स्पीकर को ताकत होता है। ये पीठासीन अधिकारी होते हैं हाउस के,
क्लियर है? तो बहुत ताकतवर होते हैं लेकिन कुछ दिन के लिए, लेकिन जैसे ही ये ओथ दिला देंगे और स्पीकर का चुनाव कंडक्ट करवा देंगे, ये क्या हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, अगर लोकसभा के सदस्य है तो वो एमपी बन के रह जाएंगे और विधानसभा के सदस्य तो एमएलए बन के रह जाएंगे, फिर इनका कोई रोल नहीं होता। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि प्रोटेम स्पीकर क्या है और इसका क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या रोल, तो यहाँ स्पष्ट है। तो चलिए ठीक है, आज ये एक छोटा सा टॉपिक था, मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के लिए। थैंक यू सो मच।